हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे। मैं तो चाहता हूँ, अगर वो, आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है, या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं, वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो स्वागत है, आए मैदान में, और फिर बिहार के जनता, युवा, सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव यात्रा होगा। 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपया महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक एक लोगों को आज अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे, तो आने वाले समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए, तो संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे। और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे, और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनका अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में नहीं रहने के कारण उनका अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही, दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा, तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम नहीं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगा, डिप्टी सीएम मायने नहीं रखता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जब सरकार होगा तो उसमें हमारा अपना रोल होगा। जैसे हम नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री बने थे कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अपना मौजूद था। हम वहाँ लीडर थे, लॉर्डर नहीं थे। हम अपना डिसीजन हम स्वयं लेते थे, और जो राज्य का हित में जो काम होता था वो हम करते थे। और आगे भी मजबूती से हम अपनी सरकार के साथ मजबूती से बनाकर और काम करेंगे।